में घाटकोपर इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब 17 हो चुकी है मरने वालों की संख्या। 9 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है और ऐसी आशंका है कि मलबे में भी कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। ये 40 साल पुरानी बिल्डिंग सोसाइटी में करीब 50-60 लोग रहते थे। कल सुबह 11 बजे ये इमारत गिरी। आरोप ये है कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में स्थानीय शिवसेना लीडर सुनील शतप का अस्पताल है। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करके गेस्ट हाउस बनाया जा रहा था और इसी के लिए बिल्डिंग के पिलर को तोड़ने की कोशिश की गई। तोड़फोड़ की परमिशन भी नहीं ली गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मुंबई में 632 इमारतें ऐसी हैं जिन्हें बीएमसी ने खतरनाक इमारतों की सूची में रखा है, जिसमें से 486 जर्जर इमारतें निजी हैं, 97 जर्जर इमारतें बीएमसी की हैं। माड़ा और राज्य सरकार की भी 49 इमारतें खतरनाक श्रेणी में हैं और सबसे ज्यादा 111 खतरनाक इमारतें मुंबई के कुर्ला में हैं। पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही में बीएमसी कमिश्नर को मैंने आदेश दिया है कि बीएमसी भी इसकी एक जांच करेगी। कमिश्नर 15 दिन में उसका रिपोर्ट हमको देंगे। जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए सीधा हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में तो अमूमन इमारतों की हालत ऐसी ही है, इस हादसे की नौबत क्यों आई? देखिए, ये स्पष्ट है कि आखिर इस इमारत की ऐसी हालत क्यों आई और किस तरीके से आई। जिस तरह से ये अभी तक प्राथमिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि इमारत के पहली मंजिल पे जिस तरह से जो गेस्ट हाउस बनाए जा रहे थे, जो तोड़फोड़ की जा रही थी, जो पिलर से छेड़छाड़ की गई थी, उसके वजह से ये ऐसी हालात है। अब अगर आप कहें कि मुंबई में अमूमन ऐसी इमारतों के हालात ऐसे हैं तो ये कहना ज्यादा उचित नहीं है। ये जरूर है कि धोखादायक इमारतें हैं जिस पे बीएमसी के नोटिस है और बाकी लोगों को खाली करने के किया गया है, लेकिन ऐसी इमारतें भी हैं जहां बगैर अनुमति के रिनोवेशन किया जाता है, जो ये हालत सामने आया। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि बोरीवली में ऐसी ही एक छाया बिल्डिंग है। छाया बिल्डिंग इमारत में भी इसी तरह के तोड़फोड़ किए जा रहे थे, जिसमें 34 लोग मारे गए थे। 34 लोग उसमें धाराशायी हो गए थे, 34 लोगों की जान गई थी। हालांकि इसमें अभी 17 लोग हैं और 9 लोग घायल हैं। इसी तरह से मुंब्रा और बाकी जो इलाके हैं मुंबई के आसपास में, उसमें भी ऐसी इमारत थी और उसमें भी इसी तरह के छेड़छाड़े थे। इमारत इतनी कमजोर थी कि लगभग 60 लोग उसमें जमींदोज हो गए थे। इस तरह के कार्रवाई में ये सबसे एहतियात देखा गया है कि बगैर परमिशन के, बगैर किसी अनुमति के जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, उसमें ऐसी घटनाएं होती रही हैं। और राजीव, बिल्कुल आप पानी चाहें तो पी सकते हैं राजीव। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब चिन्हित कर ली गई हैं बिल्डिंग्स, उसके बावजूद बारिश लगातार हो रही है, हादसे लगातार मुंबई में हो रहे हैं और ऐसे में इन सब के बीच में ये हादसे सामने आ रहे हैं। एक ये हादसा घाटकोपर का, 17 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। राजीव, अगर मैं आपसे सवाल पूछ पाऊं तो ये जो सुनील सिताब बताए जा रहे हैं, जिनका ग्राउंड फ्लोर पे एक अस्पताल है और वहां कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसके लिए कुछ रेनोवेशन की जा रही थी, वो भी बिना परमिशन के, इनकी पत्नी तो अभी बीएमसी का चुनाव भी लड़ रही थी और हार गई थी वहां से। जाहिर है कि जिस तरीके से इस बात को किया गया है, बगैर परमिशन के कंस्ट्रक्शन करने की बात हुई है और इसमें जो पिलर से छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने स्पष्ट कहा है कि पहली दौर में जो पिलर से छेड़छाड़ हुई थी तो इमारत में कुछ हलचल हुई थी। इसके बाद बगैर परमिशन के इसी तरह से काम किए जा रहे थे। राजीव, हम आपसे दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे, आप पानी पी लीजिए। आपका शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे हम ले लेंगे। फिलहाल जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 17 हो चुका है और ये घाटकोपर में हादसा हुआ। मलबे में अब भी कुछ और लोग दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है और इसके लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, हालांकि डेडलाइन भी सेट कर दी है। कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर जांच में क्या निकल कर सामने आता है उसकी रिपोर्ट जमा कीजिए।